जय हिंद दोस्तों। खान सर द्वारा लिया गया बीपीएससी दरोगा टारगेट बैच में हिस्ट्री का यह दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में टोटल 509 क्वेश्चन हैं। चोल वंश से लेकर बंगाल राज्य तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टेस्ट में कवर किया गया है। इस टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ में आ जाए। ये सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसे खान सर ने खुद डिजाइन किया है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो पूछा गया था, आगे हम क्वेश्चन नंबर 101, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 जो पूछा गया था कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यदि आपको उत्तर बताना है, आपको मिलान करना है कि फिरोज तुगलक किससे संबंधित है। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण, आपका जो फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण। बलवन का हो जाएगा नौरोज, बलवन का नौरोज। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। जहांगीर हो जाएगा सर थॉमस रो, सर थॉमस रो। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3214 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा, यानी कि कौन सी यात्री पहले आया यह आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था? अल बरूनी आया था, इसके बाद इब्न बतूता आया था, इसके बाद ट्रेवेनियर आया था, इसके बाद मनुची आया था। तो आपका जो यानी कि अल बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवेनियर और मनुची, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3124 क्रम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ये भी सही है। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं रहने वाला था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं हो रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 104, ओके, क्वेश्चन नंबर 104 को आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो पहला है कि चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। तो आपका हो जाएगा चंदावड़ का युद्ध 1194 हो जाएगा आपका। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तो आपका ये 1398 हो जाएगा। तालीकोट का युद्ध आपका हो जाएगा 1565 में हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध था, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 2143 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 2134 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। किस प्रथा की शुरुआत राजपूते के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी जौहर प्रथा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जौहर प्रथा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को मिलान करना है। इसमें भी आपको मिलान करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आपका प्लासी का युद्ध जो हो जाएगा 1757 ईस्वी हो जाएगा आपका। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। अब कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। सॉरी, ये जो क्वेश्चन था कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था, ना कि ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके बाद में तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी हो जाएगा तराइन का युद्ध। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
4 1 2 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? क्या थी? गुलबर्ग थी। ऑप्शन नंबर बी गुलबर्ग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो काकतीय देवगिरी गलत हो गया। होयसल द्वार समुद्र ये आपका सही हो जाएगा। होयसल से संबंधित है क्या? द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? कहाँ की थी? अभी हम लोगों ने किया है, कहाँ की थी? होयसल की थी। ऑप्शन नंबर सी होयसल की थी। क्वेश्चन नंबर 112 की भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 है भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जागरण हुआ कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114 है कि रामानुजनाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजन आचार्य किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? विशिष्ट अद्वैत से। ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट अद्वैत से। क्वेश्चन नंबर 115 है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने किया था? ये आपको बताना है। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। अद्वैतवाद रामानुजन से सुमेलित नहीं है। विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य से सुमेलित नहीं है। द्वैतवाद जो है द्वैतवाद मध्वाचार्य से संबंधित है। द्वैतवाद मध्वाचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी द्वैतवाद मध्वाचार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने किया था? रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? किसका हुआ था? रामानंद का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 119 है कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। ऑप्शन नंबर बी रामानंद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वैष्णव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? कौन सा क्या था? ननकाना। ऑप्शन नंबर सी ननकाना में जन्म हुआ था किसका? गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 122 है कि मीराबाई समकालीन थी यानी मीराबाई किस टाइम की थी? किसके टाइम की थी? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के। ऑप्शन नंबर बी चैतन्य प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक के। ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस किसकी थी? पहली बात तो बता दें कि मीराबाई जो समकालीन थी वो तुलसीदास के भी थी, चैतन्य महाप्रभु के भी थी, गुरु नानक के भी थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यानी कि राइट आंसर ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 123 की सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपको। इसमें भी आपको मिलान करना है कि भक्ति संत और उनके व्यवसाय क्या थे। तो नामदेव किससे संबंधित थे? नामदेव एक दर्जी थे और नामदेव से क्या मिल जाएगा? एक दर्जी थे। कबीर क्या थे? जुलाहा, कबीर से मिल जाएगा जुलाहा से। और रविदास जो थे वो मोची थे, रविदास मोची थे। और सेना जो थे वो क्या थे? नाई थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
3 2 4 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? यह संबंध है किसे हैं? वैष्णव धर्म से हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं। ऑप्शन नंबर ए वैष्णव संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 125 है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर और तथा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 126 है कि रामचरित मानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ये तो आप सबको पता होगा कौन थे? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा बदरुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? प्रथम सूफी संत कौन था? वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 130 है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के थे। किसके थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी। ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा उस्मान रहूनी। क्वेश्चन नंबर 131 है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के थे। ऑप्शन नंबर सी बाबा फरीद इज राइट आंसर। बाबा फरीद के क्या थे? शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 जो पूछा गया था कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी के थे संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए सुहरावर्दी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 134 है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसको किया था? गुरु हर राय को किया था। ऑप्शन नंबर सी गुरु हर राय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? क्या की? गुरुमुखी किसने प्रारंभ किया था? ये आपको बताना है। किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघ जमीन दी थी? बीघ मतलब बीघा। 500 बीघा किसको जमीन दी थी? किसको दी थी? रामदास को दी थी। ऑप्शन नंबर बी रामदास इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला है कि गुरु अमरदास मीरी और पीरी, यह गलत हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जो है वो आदि ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किसने किया था? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 140 है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन
निम्नांकित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? किसको दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही हैं। यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 तथा 4 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस गुरु के लिए किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किसके लिए? गुरु तेग बहादुर के लिए। ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? कहाँ पर है? हेमकुंड में है। ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पटना में। ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 145 है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के द्वारा? गुरु गोविंद सिंह की। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 146 है गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। बिल्कुल सही है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 पूछा गया था कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? कितने वर्ष पहले? 300 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी, 300 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 149 है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 150 है कि बंदा बहादुर का मूल नाम था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लच्छन देव था। ऑप्शन नंबर बी, लच्छन देव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 152 है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था इसका। ऑप्शन नंबर ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 153 है तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? बाबर का अर्थ होता है बाघ। ऑप्शन नंबर ए, बाघ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, फरगना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। ऑप्शन नंबर बी, उमर शेख मिर्जा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है कि बाबर की माता कुतुब निगार खान किस वंश की थी? आपको बताना है कि बाबर की जो माता थी वह किस वंश की थी? किस वंश की थी? मंगोल वंश की थी। ऑप्शन नंबर बी, मंगोल वंश। क्वेश्चन नंबर 157 है कि बाबर की दादी का नाम क्या था? क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। ऑप्शन नंबर बी, एहसान दौलत बेग। क्वेश्चन नंबर 158 है कि बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की? कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159 है कि बाबर की समरकंद जीत कितने महीने तक रही? कितने महीने तक? 8 महीने तक रही। ऑप्शन नंबर ए, 8 महीना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 है कि बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया था? कौन सी उपाधि धारण किया था?
पादशाह की उपाधि धारण किया था? किसकी उपाधि? पादशाह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 है कि बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या था? क्या नाम था? तगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी तगताई तुर्क इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 है कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था? कितनी बार आक्रमण कर चुका था? उसने 4 बार आक्रमण कर चुका था। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन में 4 नहीं है तो ये आपको 4 बना लेते हैं। ये आपका 5 जो लिखा है इसको 4 बना लेते हैं। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पहले कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 4 बार आक्रमण कर चुका था। यह 5वां युद्ध था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ये ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन आ गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था। ऑप्शन नंबर ए 5वां आक्रमण था, क्योंकि 4 आक्रमण पहले वो कर चुका था और भारत पर वो 5वां आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 164 है कि बाबर ने किस अभियान में फेड़ा के किला को जीत लिया था? किसमें? बाजौर अभियान में। ऑप्शन नंबर सी बाजौर में। क्वेश्चन नंबर 165 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 जो था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित किसने किया था? किसने किया था? दौलत लोदी ने भी किया था, राजा सांगा ने भी किया था, आलम खां लोदी भी ने किया था, यानी कि तीनों ने किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सभी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 166 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 167 है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा नीति का। ऑप्शन नंबर ए तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 168 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 169 है कि भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 170 है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था? पहला था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा खां। ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 है पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया था? किसकी उपाधि धारण किया था? कलंदर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए कलंदर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172 है खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1527 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 173 है खानवा के युद्ध किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बाबर और राणा सांगा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी खानवा के युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 175 है कि खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया? किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी गाजी की उपाधि क्या कर ली? धारण कर ली। क्वेश्चन नंबर 176 है किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा? किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वह भारत में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 177 है 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था? किस युद्ध में किया था? चंदेरी के। ऑप्शन नंबर डी चंदेरी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए
1529 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? कहाँ पर दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया था। कहाँ पर? आराम बाग में। ऑप्शन नंबर ए आगरा आराम बाग में उसे दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 180 है कि क्वेश्चन नंबर 179 है कि बाबर, अच्छा ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं कि बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने हस्तांतरित किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने क्या कर दिया? बाबर के कब्र को आगरा से काबुल हस्तांतरित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 181 है कि चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? चारबाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बाबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 कि बाबर ने किस पद्य शैली का विकास किया था? किस पद्य शैली का विकास किया था? मुबयान की। ऑप्शन नंबर बी मुबयान की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका वास्तुकार कौन था? उसका वास्तुकार कौन था? मीर बाकी था। ऑप्शन नंबर सी मीर बाकी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी तुर्की भाषा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185 है बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए बाबर के 4 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 186 बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था? किसे बताया था? ऑप्शन नंबर डी हुमायूं को बताया था। ऑप्शन नंबर डी हुमायूं इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187 है हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1530 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188 है हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए पानीपत। क्वेश्चन नंबर 189 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है कि चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया? भेंट स्वरूप क्या दिया? राखी दिया। क्या थी? कर्णवाकी थी। किस कौन थी वो थी कर्णवाही। कर्णवाकी होना चाहिए यहाँ पर, कर्णवाकी। ऑप्शन नंबर बी कर्णवाकी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है कि हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया था? कौन सा अभियान किया था? कलिंजर। ऑप्शन नंबर बी कलिंजर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? कौन सा युद्ध था? कलिंजर का अभियान था। ऑप्शन नंबर ए कलिंजर अभियान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 192 हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला दोहरिया अभियान कब किया था? कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी 1532 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 है कि 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? क्या रखा था? जन्नताबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर ए जन्नताबाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर लिया? किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 है चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया जिसने अपने एक दिन के कार्यकाल किस प्रकार का सिक्का चलाया था? किस प्रकार का सिक्का चलाया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। ऑप्शन नंबर डी चमड़ा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 है हुमायूं का बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। ऑप्शन नंबर
डी आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197 है, गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी? किस पुस्तक की रचना की थी? हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी हुमायूंनामा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198 है, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था? किस युद्ध में? बेलग्राम। कहाँ पर? कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए बेलग्राम के युद्ध में, कन्नौज में है। क्वेश्चन नंबर 199 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है कि भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किस दरबार में छोड़कर चला गया था? किसको छोड़ गया था? हमीदा बानो बेगम को दरबार में छोड़ के चला गया था। आपसे पूछ रहा किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? किसके? बीरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया था। ऑप्शन नंबर सी बीरसाल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200 है कि अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बीरसाल के जो किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी अकबर का जन्म हुआ था। इसके आगे के क्वेश्चन में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर हम इसी में ही सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक किया था, और पार्ट 2 में हम लोगों ने 101 से 200 तक कर लिया। आप सभी अगर इस टेस्ट का PDF या खान सर के किसी भी सब्जेक्ट का सभी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दे दिया है, वहां से आप आसानी से एक साथ सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।